नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नई रोचक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है और इस कहानी का नाम देवदासी है। तो दोस्तों, यह कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। सोकर उठते ही सुरेश की दृष्टि सामने वाले मकान पर पड़ी, जो महीनों से खाली पड़ा था। उसने देखा एक स्त्री सामने छज्जे पर खड़ी है। सिर के बाल छल्ले छल्ले बनकर माथे पर बिखरे हुए थे। रंग बहुत गोरा न होकर भी सांवला न था। चेहरा बड़ा ही आकर्षक था। स्त्री के चेहरे पर विषाद की एक गहरी छाप स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उम्र कुछ अधिक थी, पर सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी न आ पाई थी। सुरेश मंत्रमुग्ध होकर उस स्त्री को देखता रहा। स्त्री नीचे सड़क की ओर देख रही थी। आंख ऊपर करते ही उसने सुरेश को देखा। दोनों की आंखें मिली। सुरेश की आंखों में प्रश्न था और वह सुंदर स्त्री की आंखों में याचना। तुरंत ही किसी प्रकार की आवाज सुनकर सुंदर स्त्री भीतर चली गई। फिर छज्जे के दरवाजे सारे दिन के लिए बंद हो गए। उसके नए पड़ोसी कौन है, यह सुरेश बिल्कुल न जान सका। शाम को सुरेश घूमने चला गया। घर लौटा तो 11:30 बज रहे थे। सामने वाले मकान में अब भी प्रकाश था। सुरेश एक आराम कुर्सी पर लेट सा गया। एकाएक एक बड़ी ही मधुर संगीत की लहर ने आकर उसकी सारी शिथिलता को दूर कर दिया। वह उठकर बाहर आया। छज्जे पर सामने वाले मकान में कोई गा रही थी, सांवरिया से लागे रहे दो नैन सांवरिया से। गायिका संगीत कला की विशारदा जान पड़ती थी। सुरेश भी तो संगीत प्रेमी था, और केवल संगीत प्रेमी ही नहीं, संगीत के विषय में उसे काफी कुछ ज्ञान था। सुरेश सोचने लगा, हो न हो यह वही स्त्री है। पुरुष के गले में इतनी मिठास कहाँ से आएगी। तब तक गायिका ने गीत का अंतरा गाया। कहा करो कित जाऊं, मोरी सची नाही परत मोहि चैन, सावरिया से लागे रहे दो नैन। कुछ देर बाद संगीत बंद हो चुका था। सुरेश कुछ देर तक टहलता रहा और थोड़ी देर में उसे एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी। फिर सब कुछ बंद। सुरेश कुछ न समझ सका कि मामला है क्या। वह जाकर सो गया। दूसरे दिन सवेरे सुरेश देर से उठा। जब वह सोकर उठा तब तक छज्जे के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। दोपहर को सुरेश अपने कमरे में खड़ा था। एकाएक सामने वाले मकान की एक खिड़की का एक कांच निकल गया। सुरेश ने फिर उसी सुंदर स्त्री का चेहरा देखा। इन दोनों के बीच काफी अंतर था। चेहरा भी बहुत साफ न दिखाई पड़ता था। सुंदर स्त्री बहुत देर तक सुरेश की ओर देखती रही। आंखों में याचना थी, चेहरे पर करुणा। सुरेश कुछ समझ न सका कि मामला है क्या। वह बैठ गया। बैठ जाने पर वह स्त्री दिखाई न पड़ती थी। कुछ देर बाद सुरेश ने देखा, कांच फिर उसी तरह जहां का तहां लगा दिया गया है। सुरेश के सामने यह स्त्री एक समस्या बनकर प्रकट हो गई। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मामला है क्या। सुंदर स्त्री न तो कुलवधू जान पड़ती थी, न निर्लज वैश्या ही। वह सुरेश की ओर देखती जरूर थी, पर वासना की लपट उन आंखों में नहीं थी। उन आंखों में विषाद के साथ याचना जरूर साफ साफ दिखाई पड़ती थी। यह भी साफ साफ जान पड़ता था कि जैसे वह सुरेश से कुछ कहना चाहती हो, पर अवसर न मिलने के कारण कह ना पाती हो। सारे दिन सुरेश इन्हीं गुत्थियों में उलझा रहा और शाम होते ही घूमने चला गया। सुरेश ने सोचा, दूसरों की चिंता मैं क्यों करूं, अपना समय बर्बाद करूं। उसने अपने जी को बहुत समझाना चाहा, किंतु पहेली के रूप में वह स्त्री बार बार उसके नेत्रों के सामने आ जाती थी। सुरेश बहुत रात गए घर लौटा। सोने की तैयारी कर रहा था कि सामने वाले छत पर उसे कुछ बातचीत सुनाई पड़ी। रात की नीरवता में सुरेश ने साफ साफ सुना। कोई कह रहा था, तो तुम सीता सती हो, बस यही, या उस मंदिर में भी जहां हजारों को रिझाने के लिए तुम्हें नाचना और गाना पड़ता था। सीता सती न होकर भी
मैं दुराचारणी नहीं हूँ। सुरेश ने सुना स्वर सुंदर स्त्री का था। और आपकी बात मुझे किसी तरह भी मंजूर नहीं है। यदि आपने मेरे ऊपर अपनी ताकत आजमाई तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। सुंदर स्त्री तेजी के साथ बाहर छज्जे पर निकल आई। अपनी छत पर खड़ा सुरेश बैठ गया। सुंदर स्त्री के साथ साथ उससे बातचीत करने वाले युवक भी बाहर आ गए। स्वर कुछ धीमा करके एक युवक बोला, प्रतिमा, तुम्हें हम समझाते आ रहे हैं, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का जुल्म नहीं करते। हम जानते हैं तुम कुलवधू नहीं हो, नाचने गाने का तुम्हारा पेशा है। एक नहीं अनेक पुरुषों से तुम्हारा संसर्ग रह चुका होगा। फिर हमारे साथ, जिसे तुमने अपने मीठे और मधुर व्यवहारों से उन्मत्त बना दिया है, तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों है? प्रतिमा बोली, मीठे और मधुर व्यवहार का यह अर्थ कदापि नहीं है नरेंद्र बाबू कि हम आपको अपना शरीर अर्पण कर दें। फिर मेरा यह शरीर तो देवता को अर्पित हो चुका है। मैं देवदासी हूँ, मुझसे वह बात ना होगी। नरेंद्र एक व्यंग की हंसी हंसता हुआ बोलता है, तो तुम अभी तक सती हो, यही ना? और वह पुजारी जिसके पीछे पीछे तुम? प्रतिमा बात काटते हुए बोली, बस बस रहने दीजिए। आप पुजारी जी का नाम इस तरह से ना लीजिए, वे मेरे पिता तुल्य हैं। वे बहुत सीधे हैं। अगर वे सीधे ना होते तो आप मुझे वहां से धोखा देकर ला भी ना सकते थे यहाँ। नरेंद्र का नशा इस समय जोरों पर था। वह क्रोध से बोला, मैंने उन्हें धोखा दिया है या तुमने मुझे उल्लू बनाया? साफ साफ कहो, क्या तुम्हारी खुद की इच्छा न थी मेरे साथ घूमने चलने की? प्रतिमा, घूमने जाना दूसरी बात है और घूमने के बहाने भगा ले जाना दूसरी बात। आपने पुजारी जी से नहीं कहा था कि शाम होने से पहले लौट आएंगे? नरेंद्र, ओहो, इतनी भोली ना बनो। तुम नहीं जानती थी कि हम लोगों ने घूमने की बात क्यों कही? तुम बड़ी नीच हो। सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ और तुम अब मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो। प्रतिमा, यदि मुझे मालूम होता कि घूमने के बहाने आप मुझे भगा ले जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ कभी ना आती। नरेंद्र, झूठ बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? किसी दूसरे से आंख लड़ गई है, या क्यों नहीं कहती? बेहया कहीं की। कहकर नरेंद्र गुस्से से छत पर टहलने लगा। प्रतिमा ने कहा, आपका व्यवहार मेरे साथ बहुत उदंड होता जा रहा है। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। उदंड व्यवहार इसको कहते हैं। कहते हुए नरेंद्र ने कसकर एक तमाचा प्रतिमा को लगा दिया। प्रतिमा चीख पड़ी। कमरे से नरेंद्र के साथी अन्य युवक बाहर निकल आए। उनमें से एक बोला, यार नरेंद्र, छोड़ भी दो, क्यों तुम इसके पीछे पड़े हो? नरेंद्र बोला, पीछे पड़ने की बात नहीं है। तुम जानते हो हम लोग 1 महीने से इसके पीछे रुपया, पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ मेरा अकेला अनुमान है और कुछ तुम्हारा भी अनुमान था कि यह हम लोग के साथ भाग जाना चाहती है। तभी तो हम लोगों ने इसे वहां से निकाला, नहीं तो औरतों को भगाना कोई हमारा पेशा थोड़ी ही है। अनुमान गलत हो भी सकता है, एक तीसरे ने कहा, जिसे अनायास ही प्रतिमा से कुछ सहानुभूति सी हो गई थी। तुम लोग बेवकूफ बन सकते हो पर मैं नहीं बनूंगा। मैं अभी इसे सीधे किए देता हूँ। ऐसा कहते हुए नरेंद्र ने प्रतिमा के पास आकर कहा, यह रोना किसे सुना रही हो? अब कोई तुम्हारे नखरों को देखकर धोखा नहीं खा सकता। तुम्हारी जात ही ऐसी होती है। उल्लू फांस कर रखने में तुम लोग अपनी विजय समझते हो, पर हम वह उल्लू नहीं हैं कि फंस जाएं। पहले तुम्हें फंसा लेंगे, बाद में हम फंसेंगे। प्रतिमा ने कहा, ठीक है, आपकी कैदी हूं मैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। पर मैंने आप लोगों को पढ़ा लिखा सभ्य पुरुष समझा था। मैं क्या जानती थी कि पुरुष के रूप में आप राक्षस हैं। हम राक्षस हैं? नरेंद्र ने दूसरा तमाचा प्रतिमा को जड़ दिया। और तुम देवी हो? बदजात कहीं की। मंदिर का राई रत्ती हाल जिसे न मालूम हो, उसके सामने अपने सतीत्व का ढोंग रचना। यहाँ पहले से ही सब कुछ जान लिया था, तब पैर आगे बढ़ाया था। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब सुरेश से ना रहा गया, उठकर खड़ा हो गया। टॉर्च फेंकते हुए उसने कहा, आप लोगों की बातें करीब आधे घंटे से मैं सुन रहा हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद इसी परिणाम पर पहुंचा हूँ कि आप लोगों ने इसे कैदी बना रखा है।
या आपकी कोई नहीं लगती? इसे आप भगा लाए हैं। नरेन ने उसी क्रोध के स्वर में कहा, हमारे आपस के झगड़े में आप क्यों पड़ते हो? सुरेश बोला, मैं एक मनुष्य हूँ जो मनुष्यता का बर्ताव करना चाहता है। यद्यपि यदि आप लोगों ने मेरे साथ दूसरी तरह का बर्ताव किया तो फिर मुझे पुलिस का आश्रय लेना ही पड़ेगा। मामला पुलिस तक गया। वे चारों व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिए गए। प्रतिमा को उसकी इच्छा अनुसार सुरेश के साथ छोड़ दिया गया। सुरेश उसे उसके मंदिर में पहुंचाना चाहता था, परंतु प्रतिमा उसी रात बीमार हो गई और लगातार 1 महीने तक बीमार रही। बीमारी से अच्छे होने के बाद अस्पताल से लौटकर प्रतिमा सुरेश की अतिथि बन गई। एक दिन सुरेश बोला, अब आपको मैं मंदिर पहुंचा देना चाहता हूँ, किंतु आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आप इन लोगों के चुंगल में कैसे फंस गई थी? प्रतिमा बोली, गुजरात के देहाती इलाके में दुर्गा देवी का एक बड़ा प्राचीन मंदिर है। मंदिर से लगी हुई बहुत सी जायदाद है, जिसकी सालाना आमदनी 30,000 के करीब होती है। उसी मंदिर की मैं देवदासी हूँ। माता पिता ने मन्नत मांगी थी कि यदि संतान होगी तो कन्या संतान देवता को भेंट चढ़ा देंगे। मैं उनकी दूसरी संतान हूँ। 5 वर्ष की आयु में वे मुझे मंदिर छोड़ गए। मंदिर में बहुत से ट्रस्टी हैं और एक प्रधान पुजारी भी, और भी कई पुजारी हैं। प्रधान पुजारी पढ़े लिखे, विद्वान और बहुत नेक हैं। मंदिर की आमदनी से बहुत से छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। बहुत से अनाथ और विधवाओं का पालन होता है। प्रधान पुजारी के कारण मंदिर में किसी प्रकार का अनाचार नहीं हो पाता। मेरे अतिरिक्त और भी देवदासियां हैं। मंदिर के ट्रस्टी तथा अन्य लोग देवदासियों के साथ अनाचार करना चाहते हैं, पर प्रधान पुजारी के कारण यह सब नहीं हो पाता था। इसलिए ट्रस्टीगण पुजारी से असंतुष्ट थे। मुझे पुजारी जी ने छुटपन से ही हिंदी संस्कृत की शिक्षा दी है। मैं मंदिर में नाचने गाने के बाद उनका लिखने पढ़ने का भी काम कर दिया करती थी। वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। नरेंद्र वगैरह 6 आदमी एक दिन हमारे मंदिर में पहुंचे। ये लोग पढ़े लिखे सभ्य कहलाते हैं। पुजारी जी ने इनके आदर सत्कार का भार मुझे सौंपा। इसके बाद इन्होंने मंदिर में कुछ दिन ठहरना चाहा। आने जाने वालों के लिए ठहरने का प्रबंध मंदिर में काफी अच्छा है। उसके बाद ये लोग धोखा देकर मुझे यहाँ ले आए। कई जगह ले गए, कहीं 1 दिन ठहरे तो कहीं 2 दिन। सब जगह मुझसे यही कहते रहे कि पुजारी जी से पूछ लिया है, पर मुझे संदेह हो गया। यहाँ कई दिनों से ठहरे हुए हैं। जो कांड हुआ वह आप सब जानते हैं। सुरेश बोला, पहले पत्र लिखकर पुजारी जी से मंदिर का हालचाल पूछ लूं, फिर तुम्हें ले चलूं। प्रतिमा की भी यही राय थी। सुरेश ने पत्र लिखा और कई दिन बाद उत्तर मिला। मंदिर की एक प्रधान देवदासी के अचानक गायब हो जाने से मंदिर में गड़बड़ी मच गई है। ट्रस्टी लोगों ने प्रधान पुजारी को अलग कर दिया है। उनके स्थान पर जो प्रधान पुजारी नियुक्त हुआ है वह बड़ा ही अनाचारी है। अब मंदिर मंदिर जैसा नहीं रहा, अत्याचारियों का अड्डा बन चुका है। पत्र पढ़कर प्रतिमा ने कहा, अब मैं वहां जाकर भी क्या करूंगी? सुरेश ने कहा, फिर अब क्या करना चाहिए? हताशा से प्रतिमा बोली, मैं क्या कहूँ, आप ही जानिए। सुरेश ने कहा, मेरा तो विचार है कि आप विवाह कर लीजिए। किसी भले आदमी की कुलवधू की तरह रहिए। प्रतिमा चौंक पड़ी। विवाह? मुझसे कौन विवाह करेगा? और फिर विवाह की मेरी उम्र भी तो नहीं रही। सुरेश ने प्रतिमा के जरा पास जाकर प्रेम, श्रद्धा और आदर से कहा, उम्र की बात मत करो प्रतिमा। शेक्सपियर ने जिससे विवाह किया था उसकी उम्र उससे 9 साल अधिक थी। विवाह 2 आत्माओं का मिलन है और आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ। प्रतिमा का चेहरा लज्जा से लाल हो रहा था। उसका मस्तक झुकते झुकते सुरेश के चरणों पर आ गिरा। तो दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।